निमिषा प्रिया केस में सुप्रीम सुनवाई। निमिषा को जिंदा लाने की कोशिश जारी। सेव निमिषा, निमिषा को बचाना है। यमन में फांसी की सजा पाई भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 14 अगस्त तक टाल दी है। शुक्रवार को इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वो निमिषा प्रिया मामले में हर संभव मदद कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि यमन में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। निमिषा को 16 जुलाई को मौत की सजा मिलनी थी। हालांकि सरकार के प्रयासों और केरल के एक मुस्लिम धर्मगुरु की मदद से निमिषा प्रिया को फांसी की सजा फिलहाल टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को सूचित किया गया है कि यमन में हत्या के आरोप में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमण ने जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि इस मामले में नर्स को बचाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि निमिषा प्रिया सुरक्षित वापस आ जाएं देश। पीठ ने इसे स्वीकार भी किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निमिषा को पहले मृतक मेहदी के परिजनों से क्षमादान प्राप्त करना होगा और फिर उसके बाद ब्लड मनी का मुद्दा आएगा। याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि फांसी स्थगित कर दी गई है। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी है। इस याचिका में निमिषा को बचाने की अपील की गई थी। जो याचिका निमिषा के लिए उनके वकील ने दायर की है, उसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई कि सरकार हर संभव राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक जरिए से 38 साल की भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाएं, देश वापस लाएं। केरल के पलक्कड़ जिले की निवासी निमिषा प्रिया को साल 2017 में अपने यमन के निवासी बिजनेस पार्टनर की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई और उनकी अंतिम अपील साल 2023 में खारिज हो गई थी। निमिषा फिलहाल यमन की राजधानी सनआ की जेल में कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल द्वारा दायर इस याचिका के मामले पर सुनवाई की, जिसमें क्षमादान दिलाने और पीड़ित परिवार से बातचीत के लिए एक राजनयिक मध्यस्थता टीम नियुक्त करने का भी अनुरोध किया है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के कोर कमेटी के मेंबर दिनेश नायर ने अपील की कि हम सभी को निमिषा प्रिया की नन्ही सी बेटी, 12-13 साल की उम्र की बेटी और बुजुर्ग मां की मुश्किल हालात को ध्यान में रखते हुए उनकी जान बचाने के इस मानवीय कोशिश में एकजुट होकर हिस्सा लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। विश्व मलयाली परिषद के वैश्विक महासचिव दिनेश नायर ने बताया कि सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने मेहदी के परिवार के साथ संवाद को यानी बातचीत को और आसान बनाने के उद्देश्य से एक 6 सदस्यीय राजनयिक मध्यस्थता दल का भी प्रस्ताव रखा है। अब इस दल में कौन कौन शामिल होंगे आपको वो भी बताते हैं। इस दल में कार्य परिषद के 2 प्रतिनिधि, एडवोकेट सुभाष चंद्रन KR जो कि सर्वोच्च न्यायालय के वकील और परिषद के कानूनी सलाहकार हैं, और कुंजमद कुराचुंड जो कि परिषद के कोषाध्यक्ष हैं। मरकज के 2 प्रतिनिधि, एडवोकेट डॉक्टर हुसैन सखाफी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मुस्लिम विद्वान हैं, और हामिद जो यमन से जुड़े एक व्यक्ति हैं। केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 अधिकारी जो वार्ता में बातचीत में सहयोग के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाएंगे, ये सभी सदस्य शामिल होंगे। दिनेश नायर ने यह भी कहा है कि हम आज ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक सकारात्मक निर्णय देगा, और इस निर्णय को लेकर आपको बता भी दें कि अभी अगली सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। और फिलहाल ये भी याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जो पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए एक रास्ता खोलेगा। सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के मार्गदर्शन की, इस तरह के निर्देश की हमें उम्मीद है, और निमिषा प्रिया के लिए न्याय सुनिश्चित हो, इस दिशा में एक राजनयिक टीम नियुक्त करने का रास्ता आगे खुल सके। सुप्रीम कोर्ट ने यमन में फांसी की सजा मिलने वाली भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में दायर की गई एक नई याचिका पर याचिकाकर्ता को सरकार के सामने अपना प्रस्तुतिकरण देने का निर्देश दिया है, यानी कि अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दें। अब जरा संक्षेप में एक बार फिर से आपको पूरा मामला भी बता देते हैं जिन व्यूअर्स को इस मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया, जिन्हें यमन में बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या को लेकर साल 2017 में दोषी करार दिया था। उसके बाद निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई, कई अपील करी गई, वहां पर यमन
यमन की अदालत में, लेकिन उच्च न्यायालय ने निमिषा को यमन में उनकी सज़ा को बरकरार रखा, उनको दोषी बरकरार रखा। अब उनकी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ब्लड मनी, यानी परिवार की सहमति से ब्लड मनी। अगर मेहदी के परिवार से, यानी कि जो मृतक हैं उनके परिवार से ब्लड मनी समझौते के जरिए माफ़ी मिल जाती है तो उनकी सज़ा माफ़ हो सकती है। ब्लड मनी यमन के शरिया कानून के तहत मान्य है, इसकी स्वीकार्यता है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि निमिषा की फांसी तो टल गई, लेकिन क्या अब निमिषा को मौत की सज़ा से माफ़ी मिल सकती है? तो अगर इसको देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से तो हम हाँ कह सकते हैं, क्योंकि अगर पीड़ित परिवार यानी तलाल मेहदी के रिश्तेदार ब्लड मनी को स्वीकार कर लें तो निमिषा प्रिया को माफ़ किया जा सकता है। भारत से गए धर्मगुरु ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने भी यमन के धर्मगुरुओं से बातचीत की और फिलहाल फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये रिक्वेस्ट की गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि एक पैनल तैयार करके यमन में वहाँ भेजा जाए जो कि बातचीत को और सुगम और सरल कर सकें। लेकिन फिलहाल जो भी घटनाक्रम सामने आ रहा है थोड़ा पेचीदा है और ख़तरनाक संकेत ये दे रहा है। वो इस मायने में क्योंकि तलाल मेहदी के भाई अब्दुल फतह मेहदी ने यह साफ कहा है कि हम सिर्फ अल्लाह का किसास कानून चाहते हैं, माफ़ी का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ उनका भाई बेरहमी से मारा गया, बल्कि पिछले 7 सालों से वो लगातार, यानी उनका परिवार लगातार मानसिक रूप से यातनाएं भी झेल रहा है। इससे पहले भी मृतक तलाल का परिवार लगातार यही कहता रहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत का बदला मौत से ही चाहिए, यानी कि उन्हें रहम नहीं देनी है, उन्हें ब्लड मनी स्वीकार नहीं करनी है। जो अदालत की तरफ से, जो कानून की तरफ से, शरिया कानून की तरफ से जो फैसला सामने आया है और दोषी ठहराते हुए जो सज़ा मुकर्रर की गई है निमिषा के लिए, वो बरकरार आनी चाहिए और हम उसका पालन भी करेंगे। लेकिन इस बीच भारत सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक स्तर पर कोशिश तो की गई है, चूँकि यमन के हालात के चलते, जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि एम्बेसी वहाँ पर नहीं है, दूतावास नहीं है, दोनों सरकारों के बीच में बातचीत नहीं है। पिछले करीब 10 साल से यमन में की स्थितियों को देखते हुए यमन से किसी का बाहर जाना या यमन में आना इतना आसान भी नहीं है और इसीलिए ज़्यादा कुछ सरकार की तरफ से भी, सरकार के स्तर पर भी नहीं किया जा सकता है। साथ ही कई सारी सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। अब जैसा हमने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया कि एक याचिकाकर्ता तो दायर की गई, इसके अलावा एक और याचिकाकर्ता दायर की गई जिसमें एक और याचिका दायर की गई जिसमें सरकार से भी इस पक्ष में अपनी क्लैरिटी देने को कहा गया है। फिलहाल ये एक बात रख दी गई है सामने कि अभी अंतरिम रोक फांसी की सज़ा पर लगी हुई है और अब ये एक रास्ता बातचीत का खुलना चाहिए। मुफ्ती वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, बातचीत परिवार से लगातार कर रहे हैं। धार्मिक स्तर पर, मानवीय स्तर पर ये बातचीत आगे बढ़े और आगे बढ़ने के साथ साथ कम से कम इस मुकाम तक पहुँचे कि जो सज़ाए मौत की सज़ा मुकर्रर की गई है निमिषा के लिए, उस सज़ा को फ़िलहाल रद्द कर दिया जाए, ये रिक्वेस्ट की जाएगी। और ब्लड मनी उस तलाल का परिवार लेता है या नहीं लेता है वो एक अलग इशू होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस वक्त अदालत के स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर हर लिहाज से निमिषा को बचाने की कोशिश कानूनी स्तर पर भी चल रही है और हम लोग दुआ भी करें कि निमिषा की जो फांसी की सज़ा या सज़ाए मौत जो मुकर्रर हुई है, जो तय हुई है, उसको निमिषा उस जो मौत उनको मुकर्रर हुई है, जो दूसरा परिवार है, तलाल का जो परिवार है, उनको माफ़ी दे दे ताकि उनकी इस सज़ा को रद्द किया जा सके और फिर निमिषा वतन वापस लौट सके।